ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातं हम वंदे श्री गुरुदीन तारेण परमानंद माधवं चैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा, वेलकम एवरीवन। 8 चैप्टर कर रहे हैं, 24 श्लोक हो गए। हम आज 25th श्लोक से स्टार्ट करेंगे, तो प्लीज रिपीट कीजिए मेरे पीछे। धूमो रात्रिस्तथा कृष्णा, धूमरात्रिस्तथा कृष्णा तन्मासा दक्षिणायनम्, सन्मासा दक्षिणायनम् तत्र चान्द्राम संज्योतिर्चत्र तत्र चान्द्र चान्द्रामसं ज्योति योगी ज्योति प्राप्य निवर्तते। योगी प्राप्य निवर्तते। ओके, कौन पढ़ेगा ट्रांसलेशन? एक्सक्यूज मी। Hare Krishna, I can read. Yes, please go ahead. Translation: The mystic who passes away from this world during the smoke, the night, the fortnight of the waning moon, or the 6 months when the sun passes to the south, reaches the moon planet but again comes back. Should I continue with the purport? Please continue. Purport. In the third canto of Srimad Bhagavatam, Kapila Muni mentions that those who are expert in fruitive activities and sacrificial methods on earth attain to the moon at death. These elevated souls live on the moon for about 10,000 years by demigod calculations and enjoy life by drinking somras. They eventually return to earth. This means that on the moon there are higher classes of living beings, though they may not be perceived by the gross senses. Hare Krishna. हरे कृष्णा। ओके, तो पिछले श्लोक में हमने पढ़ा था कि गिव मी 1 सेकेंड। सो पिछले श्लोक में हमने पढ़ा था, इससे पिछले वाले में जाएंगे। यहाँ पे कृष्ण बता रहे हैं कि कौन कौन सी सिचुएशंस ऐसी हैं जब ऑस्पिशियस मोमेंट है। तो यहाँ पे हम देखते हैं पिछले वाले श्लोक में 8.24 में ट्रांसलेशन में कृष्ण बोल रहे हैं, दोस who know the supreme Brahman attain that supreme by passing away from the world during the influence of the fiery god in the light at an auspicious moment of the day, during the fortnight of waxing moon, or during the 6 months when the sun travels in the north. और आज के श्लोक में 8.25 में बता रहे हैं, mystic yogi who passes away from this world during the smoke, the night, the fortnight of waning moon, or the 6 months when the sun passes to the south, reaches the moon planet but again has to come back. और पर्पट में थर्ड कैंटो से कोट करें, प्रभुपाद बता रहे हैं कि कई लोग एक्सपर्ट होते हैं कर्म कांड में, और वो ऐसे ऐसे यज्ञ करते हैं जिससे उनको हायर प्लैनेट्स मिलते हैं। हायर प्लैनेट जैसे मून यहाँ पे सोम जो चंद्र प्लैनेट है, वहां पे बहुत सारे ऑपुलेंसेस हैं। तो जैसे हमने डिस्कस किया था कि कई सारे हायर प्लैनेट्स हैं, स्वर्ग लोक, मारलोक, तपलोक, जनलोक, ऐसे चलते रहता है। तो उसमें से एक यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है मून प्लैनेट के, वहां पे बहुत सारी एंजॉयमेंट की फैसिलिटीज। तो ऐसे प्लैनेट्स में जाते हैं और वहां पे कुछ टाइम तक रहेंगे, 10,000 साल जैसे यहाँ लिखा है, और फिर एंजॉयमेंट के बाद वापस आना पड़ेगा।
तो अभी हम एक और आगे श्लोका पढ़ेंगे, फिर और एलैबोरेटली डिस्कस करेंगे। एक दो और, एक्चुअली दो और श्लोका करेंगे। तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। ठीक है, बड़ी क्लोज आ गए हम एक चैप्टर के कंक्लूजन के। तो 8.26 शुक्ल कृष्णे गति हेते, शुक्ल शुक्ल कृष्ण गति हेते जगता शाश्वते मते, जगता जगता शाश्वते मते शाश्वते मते एकया याति अनावृत्तिम, एकया याति एकायायति यते अनावृत्तिम् अनावृत्तम् अन्यया वृत्तते पुनः, अन्याय अन्याय वर्तते वर्तते पुनः। पुनः। ओके, कौन वॉलंटियर करेगा ट्रांसलेशन और पॉपट पढ़ने के लिए? I'll read, Prabhuji. हाँ पढ़िए। According to Vedic opinion, there are two ways of passing from this world, one in light and one in darkness. When one passes in light, he does not come back, but when one passes in darkness, he returns. Should I carry on with purport? हाँ पढ़िए। The same description of departure and return is quoted by Acharya Baldev Vidyabhushana from the Chandogya Upanishad 5.10.13 to 5. Those who are fruitive laborers and philosophical speculators from time immemorial are constantly going and coming. Actually, they do not attain ultimate salvation, for they do not surrender to Krishna. Hare Krishna. हरे कृष्णा। तो यहाँ पे फिर से वही बात बताई गई है कि अलग अलग टाइम पे डिपेंडिंग अपॉन क्या आपकी स्थिति है, जिस पर्टिकुलर टाइम पे आप बॉडी छोड़ते हो उस पे भी डिपेंड करता है कि वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। और यहाँ पे एक चीज बताई गई है कि अगर भगवान कृष्ण पे सरेंडर नहीं हुआ पूरी तरीके से, तो फिर बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर आना। तो वो एक बेस्ट ऑप्शन है हमारे लिए। हम आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट। नैते श्रुति पार्थ यानान, नैते श्रुति पार्थ दैते श्रुति पार्थ ज्ञानम ज्ञान योगी मोह्यति कश्चन, योगी मोह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु तस्मात् तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भव अर्जुन। योगयुक्तो भव अर्जुन। ओके, कौन पढ़ेगा ये ट्रांसलेशन और पर्पट? कोई वॉलंटियर करेगा? ओके, मैं पढ़ता हूँ। हाँ पढ़िए पढ़िए आप। Although the devotees know these two paths, O Arjuna, they are never bewildered. Therefore, be always fixed in devotion. Purport. Krishna is here advising Arjun that he should not be disturbed by the different paths the soul can take when leaving the material world. A devotee of the Supreme Lord should not worry whether he will depart by arrangement or by accident. The devotee should be firmly established in Krishna consciousness and chant Hare Krishna. He should know that concern over either of these two paths is troublesome. The best way to be absorbed in Krishna consciousness is to be always dovetail in his service, and this will make one's path to be spiritual kingdom safe, certain, and direct. The word Yoga Yukta is especially significant in this verse. One who is firm in yoga is constantly engaged in Krishna consciousness in all his activities. Sri Rup Goswami advises अनासक्त्यसा विषायन यथर्हम upyunjata. One should be unattached in material affairs and do everything in Krishna consciousness. By this system, which is called Yukta Vairagya, one attains perfection. Therefore, the devotee is not disturbed by these descriptions because he knows that his passage to the supreme abode is guaranteed by devotional service. Hare Krishna. हरे कृष्णा। ओके ग्रेट। तो हालांकि भक्तों को ये पता होते हैं दोनों पाथ, डिवोटीज नो दीज पाथ्स,
वो घबराते नहीं है, वो हमेशा अपनी भक्ति में फिक्स रहते हैं, ऐसे बोल रहे हैं कृष्ण। और पोपट में एक्सप्लेन कर रहे हैं, कृष्णा इज हियर एडवाइजिंग अर्जुन दैट ही शुड नॉट बी डिस्टर्ब बाय दैट, क्योंकि अर्जुन अब सोचेगा कि अरे युद्ध हो रहा है, मैं मारूंगा या मारेंगे, इसमें तो गड़बड़ होगी, पता नहीं कौन सा टाइम है, अभी सही टाइम है नहीं है, कब हमारी मृत्यु हो जाए या लोगों की। तो कह रहे हैं नहीं घबराओ मत, इनसे आपको डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डिवोटी जो है भगवान के, वो फिक्स रहते हैं डिवोशन में, चाहे कोई भी दिक्कत हो उससे उन्हें फर्क नहीं पड़ता, कोई भी सिचुएशन हो उनका फर्क नहीं पड़ता, उनका गोल यही रहता है कि कैसे भगवान के दिए गए आदेशों का पालन किया जाए, कैसे भगवान को खुश किया जाए। और इसलिए अर्जुन को इंकरेजमेंट मिल रहा है, और थ्रू अर्जुन हमारे लिए भी है अच्छा। तो हमने पहले भी देखा था कि भगवान कहते हैं अपने कर्म करना है हमें, लेकिन भगवान को याद करके, माम अनुस्मरा युद्धे च, युद्ध करना है लेकिन भगवान का स्मरण करके। तो इसलिए स्मरण करने का बेस्ट तरीका है भगवान की चैंटिंग करना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई इसके लिए हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है, हम कहीं पे भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। जितना अपनी लाइफ में हमारे को भगवान से कनेक्शन मिलेगा चैंटिंग करते हुए, उतना हम क्या कहते हैं किसी और तरीके से कंपेयर नहीं कर सकते। और इसकी इंटेंसिटी अच्छी करने के लिए जो हमारी चैंटिंग है, भगवान के नाम लेने की जो इंटेंसिटी है, उसको अच्छा करने के लिए सेवा की भावना होनी चाहिए हमारे अंदर, और सेवा करने के लिए रेडी रहना चाहिए। जैसे जैसे धीरे 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 हम देखेंगे, हम अच्छे से नॉलेज गेन करेंगे, भगवत गीता पढ़ेंगे, सेवा करेंगे, तो हमारी चैंटिंग भी अच्छी होगी। तो ये एक इजी मेथड है जो श्योर शॉर्ट गारंटेड रिजल्ट जिससे मिलेंगे। क्या लिखा है, फर्मली एस्टैब्लिश इन कृष्णा कॉन्शियसनेस एंड चैंट हरे कृष्णा, यू शुड नो दैट कंसर्न ओवर ईदर ऑफ दीज टू पाथ इज ट्रबलसम। अगर हम बहुत ज्यादा इन्हीं के बीच में चक्रों में चलते रहेंगे दोनों पाथ के, तो कोई हम तकलीफ से बाहर नहीं आएंगे। तो इसलिए जो भी हम कर रहे हैं उसको भगवान की सेवा में लगाना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर कह रहे हैं द वर्ड योग युक्ता इज स्पेशली सिग्निफिकेंट इन दिस वर्स, one who is firm in yoga is constantly engaged in Krishna consciousness in all his activities. तो योग युक्त भगवान की सेवा में लगे। रूप गोस्वामी यहाँ बता रहे हैं, अनासक्तस्य विषयान यथारम उपयुंजिता निर्बंधे कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम उच्यते। तो ये युक्त वैराग्य का श्लोक है। इसका मतलब क्या है कि आप जो भी कर रहे हो, जैसे जो भी आपकी फैसिलिटीज है, रिसोर्सेज है, इसको किसी को त्यागना नहीं है, आपने सबको कृष्णा के सेवा में लगाना है। जैसे आपके पास घर है, फैमिली है, आपके पास पोजेशंस हैं, कार, लैपटॉप, इन सबको कैसे भगवान की सेवा में लगाओ, ये इंपॉर्टेंट, ये हाईएस्ट लेवल का त्याग है। असली त्याग ये नहीं है कि सब कुछ छोड़ के जंगल चले जाना, असली त्याग ये है कि सब चीजों को भगवान की सेवा में कैसे लगाया जाए। ये यहाँ पे बताया गया, one should be unattached in material affairs and do everything in Krishna consciousness। तो खुद अटैच नहीं होना उससे, अपने पैसे से, धन दौलत से, सब से, उसको देखना है कैसे भगवान की सेवा में लगाए। तो ये युक्त वैराग्य का सिस्टम है। जो युक्त वैराग्य है वो असली वैराग्य है। Therefore, the devotee is not disturbed by these descriptions because he knows that his passage to supreme abode is guaranteed by devotional service। तो इसलिए डिवोटी जो है वो bewilder नहीं होता, घबराता नहीं। Alright, चले आगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक है। ज्यादातर श्लोका आप देखोगे जो लास्ट श्लोक है चैप्टर के, वो इंपॉर्टेंट है भगवत गीता में। हर चैप्टर के लास्ट श्लोक जो है और वन ऑफ द लास्ट श्लोक, वो जनरली काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट श्लोक है काफी। तो आप प्लीज मेरे पीछे रिपीट करिए। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव, वेदेषु यज्ञेषु तपसु चैव,
दानेषु यत् पुण्यफलं प्रतिष्ठम् दानेषु यत् पुण्यफलं प्रतिष्ठम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा अत्तेति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम् योगी परं स्थानम् उपैति चाद्यम्। ओके, कौन पढ़ेगा ट्रांसलेशन और पर्पट? कोई वॉलंटियर करेगा ट्रांसलेशन पढ़ने के लिए? ओके, मैं पढ़ता हूँ ट्रांसलेशन. A person who accepts the path of devotional service is not bereft of the results derived from the studies, the Vedas, performing sacrifices, undergoing austerities, giving charity, or pursuing philosophical and fruitive activities. Simply by performing devotional service, he attains all these, and at the end, he reaches the supreme eternal abode. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोका है, अगर आप देखो, जो कि डिफरेंशिएट करता है भक्ति के पाथ को बाकी चीजों से. तो वेदों में तो बड़ी सारी चीजें हैं, तो कैसे आपको पता लगेगा कि कहीं आपका कुछ मिस तो नहीं हो रहा, कुछ छूट तो नहीं रहा? आप भक्ति तो कर रहे हो, भगवान की सेवा में तो जा रहे हो, लेकिन हो सकता है कुछ मिस हो रहा. तो वो बता रहे हैं यहाँ पे कि जो भक्ति कर लेता है वो कोई भी और चीज के लिए बेरेफ्ट नहीं रहता. जो भी फल आपको बाकी प्रोसेसेस से मिलता है, चाहे आप कोई यज्ञ करो, तपस्या करो, कोई दान पुण्य करो, या कोई आप ज्ञान अर्जित कर रहे हो, फिलॉसफी में लगो, या कोई कर्म कांड एक्टिविटीज करो, उन सब से जो भी रिजल्ट आना है, डिवोशनल सर्विस जो है वो उन सब से कई गुना ज्यादा देती है. और सिर्फ डिवोशनल सर्विस परफॉर्म करने से अकेला सब कुछ मिल जाता है और भगवान के पास जा सकते हैं. हम भगवान के बोर्ड में भगवान को खुश कर सकते हैं और हम खुश हो सकते हैं. अदरवाइज बाकी प्रोसेसेस से इनकम्प्लीट एडवांसमेंट होगी, कंप्लीट एडवांसमेंट नहीं होगी. तो अभी हम परपट पढ़ेंगे, फिर और डिस्कस करेंगे. तो कौन पढ़ेगा परपट? कोई वॉलंटियर करेगा परपट पढ़ने के लिए? थोड़ा बड़ा है. I will read. हाँ, एक एक पैराग्राफ करके करते हैं. प्लीज रीड. Hare Krishna. हरे कृष्ण. Purport. This verse is the summation of the 7th and 8th chapters, which particularly deal with Krishna consciousness and devotional service. One has to study the Vedas under the guidance of the spiritual master and undergo many austerities and penances while living under his care. A brahmachari has to live in the home of the spiritual master just like a servant, and he must beg alms from door to door and bring them to the spiritual master. He takes food only under the master's order, and if the master neglects to call the student for food that day, student fasts. These are some of the Vedic principles for observing brahmacharya. हरे कृष्ण. तो देखो, पहले का सिस्टम क्या था? पहले स्कूल सिस्टम ऐसा होता था कि जो गुरु हैं, जो बड़े बड़े क्या कहते हैं, एक पर्टिकुलर आजकल होती है ना, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज होती हैं, बड़े बड़े कॉलेजेस होते हैं, स्कूल्स होते हैं, बोर्डिंग स्कूल्स होते हैं. तो पहले के टाइम में गुरुकुल होते हैं, और वो जो गुरुकुल थे वो बहुत ट्रेंड लोग जो है वो चलाते थे, जैसे द्रोणाचार्य. तो द्रोणाचार्य जो थे वो गुरुकुल चलाते थे, और उनके लिए एक ऐसा अरेंजमेंट बना दिया था उन्होंने कि एक बहुत बड़ी उनकी एकेडमी थी जहां पे सबको ट्रेनिंग मिलती थी. तो सब लोग आते थे, अलग अलग राजा महाराजा सब अपने बच्चों को भेजते थे. वो कुछ साल रहते थे वहां गुरुकुल में, वहां ट्रेनिंग मिलती थी, और उनको हर तरीके की ट्रेनिंग मिलती थी. इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स,
क्या कहते हैं, जो मिलिट्री आर्ट्स है, मार्शल, उनकी ट्रेनिंग, तो सारी अलग अलग तरीके की ट्रेनिंग मिलती थी। वैदिक ट्रेनिंग भी मिलती थी। जो भगवत गीता की नॉलेज, साइंस, ये सब चीजें हैं, ये भगवत गीता के एसेंशियल प्रिंसिपल्स स्कूल में सिखाए जाते थे। तभी अर्जुन बोल रहा था ना कि मैंने ये पहले भी चीजें, अभी आप आगे आने वाले चैप्टर में बोलेगा कि पहले भी मैंने ये बातें सुनी हुई हैं, लेकिन आप अब इनको कंफर्म कर रहे हो मुझे। तो ऐसे जो बेसिक नॉलेज है, इतनी डिटेल नहीं जितनी कृष्णा ने अर्जुन को दी, वो तो बहुत ज्यादा क्रीम है पूरे वेदों की, लेकिन वैदिक नॉलेज बेसिक लेवल पे हर जगह सिखाई जाती। और धीरे 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 जो स्टूडेंट्स हैं उनसे क्या होता था, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी, वो आते थे। जैसे कृष्णा भी आप देखो, कृष्णा बलराम वो जाते हैं, अपने गुरु के साथ रहते थे। वहां पे कौन था उनके साथ, कृष्णा का कौन सा फ्रेंड था गुरुकुल में उनके साथ, कौन बताएगा? Sudama. सुदामा थे। सुदामा। तो वहां पे कृष्णा रहते थे। उसी तरीके से सारे स्टूडेंट्स जो हैं उनका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो वहीं रहते हैं गुरु के साथ। गुरु जो है वो अपने बच्चे की तरह प्यार करते हैं एक एक स्टूडेंट को, और उनको ट्रेनिंग देते हैं। और ऐसे नहीं कि हाँ भाई फीस होगी जी हर महीने की, नहीं, फ्री ट्रेनिंग, भी फ्री। और जो स्टूडेंट है वो जो ट्रेनिंग ले रहा है, वो इतना ग्रेटफुल होता था टीचर के लिए कि वो गुरु की आज्ञा के हिसाब से वो जाता था भीख मांगने हर जगह वो भीख मांगेगा, और भीख में जो भी आया वो आके गुरु को देगा। और जो गुरु हैं वो उसको भगवान को ऑफर करके फिर सब में बांटेंगे प्रसाद, सब बच्चों में। और इस तरीके से जो है सिलसिला चलता था। तो गुरु की वाइफ जो है वो बच्चों का ऐसे ध्यान रखते थे कि वो हमारे ही बच्चे हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि बहुत बड़ा गुरु का स्थान है वैदिक कल्चर। और जब आपकी पूरी पढ़ाई हो जाती थी, फिर आप दक्षिणा देते थे गुरु के लिए, जो भी वो कहते थे उनको आप गुरु दक्षिणा देते हो। तो इस तरह से गुरु शिष्य का रिलेशनशिप जो है बड़ा स्ट्रांग होता था। और जो बच्चे हैं वो शुरू से सिर्फ ये नहीं कि जो टीचर पढ़ा रहा है वो सब देखते थे, वो बच्चे रहते थे टीचर के साथ, तो सब कुछ देखते थे टीचर का, कि कैसे ये उठता बैठता सोता खाता पीता, क्या है जो हमें बोल रहा है सिखा रहा है, वो खुद भी करता है कि नहीं। कई बार हम देखते हैं टीचर कहते हैं अरे सिगरेट स्मोकिंग इंजूरियस टू हेल्थ, और थोड़ी देर बाद वो बाहर जाते हैं और फिर सिगरेट खुद ही पीते हैं। तो ये सब सिलसिला चलता रहता है। लेकिन यहाँ पे आप बच्चों के साथ रह रहे हो तो आपको एग्जेम्पलरी बिहेवियर से भी सिखाना पड़ता है। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो ये थी जो टीचिंग्स का लेवल था, ये था। सॉरी, एक्सक्यूज मी। मेरी स्क्रीन दिख रही है सबको? हाँ प्रभु जी। हाँ जी। ओके, ऑलराइट, तो आगे चलते हैं फिर और डिस्कस करेंगे। लेकिन अच्छा हाँ, यहाँ पे एक और पॉइंट प्रभुपाद बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब खाना बना और अगर गुरु ने बुलाया नहीं शिष्य को कि आओ बेटा प्रसाद ले लो अब, तो शिष्य जो है वो व्रत रखेगा, उस दिन खाएगा नहीं जब तक गुरु बुलाएंगे नहीं। ये है सिस्टम। तो बड़ा सीरियस मैटर है। तो नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे। कौन पढ़ेगा नेक्स्ट? कौन वॉलंटियर करेगा नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ने के लिए? I can read. हाँ पढ़ो। After the student studies the Vedas under the master for some time, at least from age 5 to 20, he becomes a man of perfect character. Study of the Vedas is not meant for the recreation of armchair speculators, but for the formation of character. After this training, the brahmachari is allowed to enter into household life and marry. When he is a householder, he has to perform many sacrifices so that he may achieve further enlightenment. He must also give charity according to the country, time, and candidate, discriminating among charity in goodness, in passion, and in ignorance, as described in Bhagavad Gita. Then,
After retiring from household life, upon accepting the order of Vanaprastha, he undergoes severe penances like living in forest, dressing with tree bark, not shaving, etc. By carrying out the orders of brahmacharya, householder life, vanaprastha, and finally sannyasa, one becomes elevated to the perfectional stage of life. Some are then elevated to the heavenly kingdoms, and when they become even more advanced, they are liberated in the spiritual sky, either in the impersonal Brahma Jyotir or in the Vaikuntha planets or Krishna Loka. This is the path outlined by Vedic literatures. Hari Bol. हरे कृष्णा। तो आप लोगों में से जिन जिन की शादियां हो गई, कई बार आपने देखा होगा, या फिर आप कभी किसी हवन में जाओ या शादियों में जाओ, तो वहां पंडित कई बार ये बताते हैं शादियों के दौरान कि कैसे अलग अलग सेक्शन होते हैं लाइफ के। एक पर्टिकुलर सेक्शन होता है जब ब्रह्मचार्य, फिर गृहस्था, फिर वनप्रस्था और सन्यास। तो ये 4 तरीके से जो है लाइफ डिवाइडेड होती है। तो ये सारी ट्रेनिंग जो है ये बचपन से आनी चाहिए, वेदों की, भगवत गीता की। अब आजकल क्या होता है, अगर कोई यंग एज में पढ़ता है तो क्योंकि लोग मूर्ख हैं, उनको तो पता है नहीं कि कब पढ़नी है कब नहीं पढ़नी। वो सोचते हैं कि जब 60 के हो जाएंगे या 70 के हो जाएंगे, 80 के हो जाएंगे, तब देखेंगे। तो ये बेवकूफी है। दिस इज अटर फुलिशनेस। क्योंकि वेदों की ट्रेनिंग और ये सब ट्रेनिंग जो है ये तो बचपन से मिलनी चाहिए, तभी असली कैरेक्टर बनता है। यहाँ पे बताया है कि इट इज नॉट मेंट फॉर रेक्रिएशन, नॉट मेंट फॉर द रेक्रिएशन ऑफ आर्म चेयर स्पेक्युलेटर्स। मतलब कि कई बारी रिटायर हो गए जी, अब कुछ है नहीं करने के लिए, तो अब हम वेद उठा लेते हैं, पढ़ लेते हैं, या कुछ और उठा लेते हैं, पढ़ लेते हैं। साथ में हम चाय पी रहे हैं, चाय में हम इवनिंग में कोई 2-4 बातें बोल ली, इधर उधर की बुक्स पढ़ ली, हो गया हमारा। ये आर्म चेयर स्पेक्युलेशन के लिए नहीं है। हाँ चलो अच्छा है, बाकी चीजें करने से अच्छा आप रिटायरमेंट के बाद ये कर रहे हो तो इट्स ओके, मगर ये नहीं सोचना चाहिए कि तब शुरुआत करेंगे जब रिटायर हो जाएंगे। इसकी शुरुआत करनी है छोटी एज से, जब एजुकेशन, जब ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, और वो ट्रेनिंग कैरेक्टर बिल्डिंग में हेल्प करेगी। और जब आपका कैरेक्टर होगा तभी आप अच्छे समाज को बिल्ड कर सकते हो। अगर आपका कैरेक्टर नहीं है तो कैरेक्टरलेस सोसाइटी में क्या समाज बिल्ड हो? कोई ट्रेनिंग नहीं है कैरेक्टर की। यहाँ देखा, आफ्टर दिस ट्रेनिंग ब्रह्मचारी इज अलाउड टू एंटर हाउस होल्ड। अब प्रॉपर ट्रेनिंग ही नहीं होगी तो कैसे अच्छे गृहस्थ कैसे बनेंगे? जब तक ये स्टूडेंट ट्रेनिंग अच्छी नहीं होगी, स्ट्रिक्टनेस नहीं होगी, रेगुलेटेड लाइफस्टाइल नहीं होगी, रिस्पेक्ट नहीं होगी सोसाइटी की तरफ, रिस्पेक्ट नहीं होगी लेडीज की तरफ, रिस्पेक्ट नहीं होगी अपने पेरेंट्स की तरफ, तो कैसे सोसाइटी को फंक्शन कर सकते? नहीं कर सकते। तो इसलिए हम देख रहे हैं इतनी प्रॉब्लम्स हो रही जो रिस्पेक्ट होनी चाहिए वो है नहीं, एक्सप्लॉइटेशन है हर चीज में। तो कैरेक्टरलेस सोसाइटी में तो ऐसे ही हो रहा है, और इसकी वजह से लोग कोई धर्म के कामों में नहीं लग रहे। हाउस होल्डर को कितने सारे चीजें करनी होती हैं, कोई करने के लिए राजी नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है has to perform many sacrifices, कई सारे यज्ञ करने होते हैं, तपस्या करनी पड़ती है। he has to give charity, दान देना होता है। और दान किस तरीके से देना होता है? टाइम, प्लेस, कैंडिडेट को देख के। ये भगवत गीता में आगे एक्सप्लेन किया हुआ है अगले चैप्टर्स में कि कौन से अलग अलग मूड्स ऑफ नेचर के हिसाब से अलग अलग दान है जो दिए जाने चाहिए और कौन सा रिकमेंडेड है। और फिर हाउस होल्ड अच्छे से अगर हम फुलफिल करेंगे, फिर हम वनप्रस्थान पे जाना चाहिए। अब आजकल वनप्रस्थान की तो लोगों को पता ही नहीं क्या है और कैसे जाना है, क्या है, तो उसकी पूरी ट्रेनिंग है। पहले के टाइम में तो ये है कि आप वनप्रस्थ, लिटरली आपको जंगल में जाना पड़ेगा। आप वहां ट्री बार्क पहनो, शेव मत करो, जमीन पे रहो, ऐसे अपने आप को इस तरीके से बना लो कि आप डिटैच हो जाओ। आज के टाइम में वो वनप्रस्था की लिटरल सेंस में प्रैक्टिस करना क्या कहते हैं, वो इम्प्रैक्टिकल होगा, वो प्रैक्टिकल नहीं हो सकता क्योंकि जंगल ही नहीं है और लोग भी इस हालत में नहीं है कि वो जंगल में रह पाए। तो उसको क्या है, आज के टाइम में वनप्रस्था
वो है कि भगवान की सेवा में लगना, दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल कर लेना और पूरी तरह से 100% रिटायर होके भगवान की सेवा में लगना। तो अलग अलग शहर जैसे वृंदावन में या आप अपने शहर में ही कहीं इस्कॉन टेम्पल के पास लोग रहते हैं, वहां पे टेम्पल में जाते हैं, वहां पे सेवा में लगते हैं। तो इस तरीके से करना। और फिर फाइनली संन्यास। तो ये अलग अलग स्टेजेस हैं जिसमें ट्रेनिंग मिलती है बचपन में, फिर उसको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होती है हाउस होल्ड लाइफ में मैरिज के बाद, फिर उसके बाद डिटैचमेंट की प्रैक्टिस होती है जो कि वानप्रस्था है, और फाइनली डिटैचमेंट जहाँ पे संन्यास का होता है। और संन्यास जो है वो हर एक के लिए नहीं है, जो संन्यास के लिए एलिजिबल होंगे, जो उस लेवल पे होंगे वो कर सकते हैं, नहीं तो वानप्रस्था की तरह से रह सकते हैं हस्बैंड वाइफ। तो ये बेसिक फाउंडेशन है जिसको प्रैक्टिस करके हम देख सकते हैं कुछ कैरेक्टर बन सकता है सोसाइटी का, जहाँ पे नेक्स्ट जनरेशन या फ्यूचर जो होगा वो बहुत ब्राइट होगा, लोग खुश होंगे, लोग हैप्पी होंगे, लोग जो है सबके लिए एक जगह होगी। ऐसे होता था पहले के वैदिक कल्चर। फिर आगे बता रहे हैं इसमें कई सारे सैक्रिफाइसेस ऐसे भी हैं जो कि लोग करते हैं हेवनली प्लैनेट्स जाने के लिए, हेवनली किंगडम। और अगर वो भी अच्छे से करेंगे तो या तो उनका जन्म अच्छे, जैसे कहते हैं हम, हायर प्लैनेट्स में होगा, हेवनली प्लैनेट्स में, स्वर्ग लोक वगैरह में, या फिर अगर वो और ज्यादा एडवांस्ड हो जाएंगे तो वो ब्रह्म ज्योति तक जा सकते हैं। और अगर वो पूरी तरह से प्योर हो जाएंगे, प्योर डिवोटी बन जाएंगे, तो कृष्ण के पास कृष्ण लोक में जा सकते हैं जो कि हाईएस्ट गोल है। ठीक है, क्लियर? ऑल राइट, तो ये चैप्टर आज हम खत्म करेंगे, बस दो तीन पैराग्राफ रह गए इस पर्पट के। तो कौन पढ़ेगा ये नेक्स्ट सेक्शन? यू वांट टू रीड? ओके, अंश विल रीड दिस। अंश पढ़ेगा। The beauty of Krishna consciousness, however, is that by one stroke, by engaging in devotional service, one can surpass all the rituals of the different orders of life. थैंक यू। तो ये ब्यूटी है कृष्णा कॉन्शियसनेस की कि एक स्ट्रोक से ही सिर्फ अगर भक्ति में लगे हम तो सारे रिचुअल्स और अलग अलग जो रीति रिवाज है सबको सरपास कर सकते हैं, सिर्फ भक्ति में लग के भगवान की। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ कौन पढ़ेगा? द वर्ड्स इदम विदित्वा। I can read. हाँ, पढ़िए। The words idam viditva indicate that one should understand the instructions given by Sri Krishna in this chapter and the 7th chapter of Bhagavad Gita. One should try to understand these chapters not by scholarship or mental speculation, but by hearing them in association with devotees. Chapter 7 through 12 are the essence of Bhagavad Gita. The first 6 and the last 6 chapters are like coverings for the middle 6 chapters, which are specially protected by the Lord. If one is fortunate enough to understand Bhagavad Gita, especially these middle 6 chapters, in the association of devotees, then his life at once becomes glorified beyond all penances, sacrifices, charities, speculations, etc. For one can achieve all the results of these activities simply by Krishna consciousness. Hare Krishna. हरे कृष्ण। ओके, तो यहाँ पे बताया गया है कि कैसे मिडिल के जो 6 चैप्टर हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया है। कौन से मिडिल के 6 चैप्टर, कौन बताएगा? भगवत गीता के मिडिल के 6 चैप्टर कहाँ से शुरू होते हैं और कहाँ खत्म होते हैं? एनीबॉडी? Chapter 1 to 6. 1 to 6 तो फर्स्ट 6 हो गए ना, मिडिल 6 चैप्टर्स बोला है। 7 to 12. करेक्ट। तो 7 से लेके 12 चैप्टर, ये जो मिडिल के 6 चैप्टर्स हैं
जो हमने शुरू किया अभी 7th चैप्टर कर लिया, 8th आज हमारा खत्म होने वाला है। तो ये जो मिडिल के 6 चैप्टर्स हैं ये हार्ट ऑफ भगवत गीता है, सेंटर मेन, और इनको दोनों तरफ से प्रोटेक्ट करा हुआ है फर्स्ट एंड लास्ट 6 चैप्टर्स। तो मिडिल 6 चैप्टर जो है उसमें हृदय जो मेन सारे नॉलेज, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज अभी आएगी 9th चैप्टर में, जो कि राज विद्या है, सारी विद्याओं सारी नॉलेज की किंग है, जो वो भगवान दे रहे हैं आप। तो ये बहुत ही रेयर नॉलेज है जो भगवान ने दी है, तो इसको अच्छे से पढ़ के समझना जरूरी है। स्कॉलरशिप नहीं कि मुझे इतने श्लोक आते हैं, मुझे ये इतनी इतनी मीनिंग्स है संस्कृत के या अलग अलग, नहीं, अंडरस्टैंड करना कि भगवान यहाँ पे क्या कह रहे हैं और क्या उसको अपनी लाइफ में हम लगवा के कैसे भक्ति होगा, भगवान की सेवा में लग सकते हैं। ओके, कौन पढ़ेगा नेक्स्ट लास्ट पैराग्राफ, लास्ट यस कॉल? प्रभु जी, यस प्रभु जी। प्लीज गो अहेड। हरे कृष्णा, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। One who has little faith in Bhagavad Gita should learn Bhagavad Gita from a devotee, because in the beginning of the 4th chapter, it is stated clearly that Bhagavad Gita can be understood by the devotees. No one else can perfectly understand the purpose of Bhagavad Gita. One should therefore learn Bhagavad Gita from a devotee of Krishna, not from mental speculators. This is a sign of faith. When one searches for a devotee and fortunately gets a devotees association, one actually begins to study and understand Bhagavad Gita. By advancement in the association of the devotee, one is placed in the devotional service, and this service dispels all one's misgivings about Krishna or God and Krishna's activities, form, pastimes, name, and other features. After these misgivings have been perfectly cleared away, one becomes fixed in one's study. Then one relishes the study of Bhagavad Gita and attains the state of feeling away always Krishna conscious. In the advanced stage, one falls completely in love with Krishna. This highest perfectional stage of life enables the devotee to be transferred to Krishna's abode in the spiritual sky, Goloka Vrindavan, where the devotee becomes eternally happy. Hare Krishna. हरे कृष्णा। ओके, तो जिसका भी थोड़ी भी श्रद्धा है आपकी भगवत गीता में, तो आप भगवत गीता पढ़ो और डिवोटीज के साथ बैठ के पढ़ो, जो ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है उनके पास जाओ, उनके साथ पढ़ो। और यहाँ बताया जा रहा है, बिकॉज द बिगिनिंग ऑफ द 4th चैप्टर इट इज क्लियरली मेंशन दैट भगवत गीता कैन बी अंडरस्टूड ओनली बाय डिवोटीज। भक्त्या माम अभिजानाति यवन्यश्चास्मि तत्वता ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशिते तदनंतरम, कहते हैं भगवान 4.34 में कि कैसे one has to approach a bona fide personality, learn submissively, render service. तो ऐसे ये प्रोसेस है कि सीखना है हमें सर्विस, सेवा करके और साथ में प्रश्न पूछ के। और ऐसे लोगों से नहीं जाना, के पास नहीं जाना जो भगवान के भक्त ना हो, जो स्पेक्युलेट करते रहे, ये भी हो सकता है इसका मतलब, ये भी हो सकता है, अच्छा ये भी हो सकता है ऐसे, वैसे ये भी हो सकता है इस श्लोक का मतलब, ऐसे कई अलग अलग मीनिंग लगाते रहते हैं और they don't know anything. So when one searches for a devotee and fortunately gets devotee association, one actually begins to understand. तो जब आप हृदय से कृतज्ञ होगे, ग्रेटफुल होगे भगवान के जो उन्होंने दिया, और भगवान से कहोगे भगवान मुझे गाइड करो, आप अच्छे से, मुझे भगवत गीता आप पढ़ रहे हो, आप भगवान को कहोगे भगवान मुझे गाइड करो, और भगवान आपको एक ऐसा एसोसिएशन देंगे, ऐसे लोग देंगे, ऐसे क्या कहते हैं कम्युनिटी देंगे, और आप ऐसे लोगों के संपर्क में आओगे जिनसे आप भगवत गीता सीख सको, लर्न कर सको, तो आप बहुत ही ज्यादा सौभाग्यवान हो। तो फिर आपको छोड़ना नहीं है, ऐसा पकड़ के रखना है उसको, ऐसे आप बताएं। और धीरे 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 जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे, भगवान के प्रार्थना करते जाओगे, आपके सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, सारी चीजें जो अंदर हृदय में
गलत गलत भावनाएं हैं, गलत गलत अनर्थ हैं, वो सारी की सारी प्यूरिफाई हो जाएंगी। हृदय जो है वो पूरी तरह से निर्मल हो जाएगा। और साथ ही साथ भगवान के बारे में सुनेंगे हम, भगवान के पास टाइम्स, फॉर्म्स, एक्टिविटीज, नेम्स, अदर फीचर्स, तो इससे बहुत बेनिफिट होगा। और जैसे जैसे ये सब चलती जाती है बहुत ज्यादा स्टडी हो जाता है व्यक्ति, और जब स्टेडीनेस हो जाती है पूरे प्रोसेस में, आगे आगे हम बढ़ते आते हैं, तो रेलिश करते हैं हम और ज्यादा, हमें टेस्ट आने लग जाता है, और धीरे धीरे हम बढ़ते जाते हैं कृष्ण कॉन्शियसनेस, और पूरी तरह से हाईएस्ट लेवल पे आ जाते हैं भगवत प्रेम, और फिर हम भगवान के अबोर्ड चले जाते हैं। तो यहाँ पे ये अलग अलग प्रोसेसेस हैं। लिटिल फेथ, इसको कहते हैं श्रद्धा। तो श्रद्धा, फिर श्रद्धा से क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप होता है श्रद्धा के बाद, कौन बताएगा? श्रद्धा हुई पहले, लिटिल फेथ आया, नेक्स्ट स्टेप क्या है? साधु प्रेम। साधु संग। प्रेम तो जी लास्ट है, प्रेम तो एंड में आएगा। अभी पहले श्रद्धा आई थोड़ी सी, श्रद्धा के बाद क्या होगा? साधु संग लेंगे हम, एसोसिएशन और डिवोशन। Association. फिर साधु संग के बाद क्या करेंगे हम? हमें भी कुछ करना होगा। ऐसे नहीं कि बस हमने श्रद्धा आ गई, बस हमारा है भगवान के साथ, सब हो गया काम, नहीं। आपको स्टेप्स लेने पड़ेंगे, आपको प्रोसेस, भक्ति योगा को फॉलो करना पड़ेगा, आपको भगवत गीता पढ़नी पड़ेगी, आपको चैंटिंग करनी पड़ेगी, आपको एसोसिएशन लेनी पड़ेगी, आपको लेक्चर सुनने पड़ेंगे। तो ये पूरा होता है भजन क्रिया, खासकर चैंटिंग इंटेंसली, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये हो गया भजन क्रिया। फिर धीरे धीरे जो आपके अंदर कलमश है वो चाह रहे हैं, और अनर्थ निवृत्ति हो गई, अनर्थों से आप बाहर आ गए। फिर अनर्थ निवृत्ति के बाद क्या होता है? फिक्स हो जाते हैं, निष्ठा। फिर आप बहुत ज्यादा इस प्रोसेस में निष्ठा हो गई, आपकी फेथ आपका स्ट्रांग हो गया, अब आप अटैच हो गए प्रोसेस से। अब आपको ऑटोमेटिकली भगवान की चैंटिंग अच्छी लगेगी, भगवान का श्रृंगार करना अच्छा लगेगा, मंदिर जाना अच्छा लगेगा, भक्तों का एसोसिएशन। तो ये आपको अट्रैक्शन हो गई, अटैचमेंट हो गई भगवान से। फिर रुचि, फिर टेस्ट डेवलप हो जाएगा, आपको रेलिश करने लगोगे आप और ज्यादा। सो रुचि हो गई, आसक्ति हो गई। फिर धीरे धीरे इमोशंस आने लग जाएंगे भगवान के, और फिर अल्टीमेटली भाव, फिर प्रेम। प्रेम मीन्स लव ऑफ गॉड। तो ऐसे धीरे 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 स्टेप वाइज आप ऊपर चलते जाओगे। तो ये पूरा प्रोसेस प्रभुपाद ने यहाँ पे बता दिया। तो यहाँ से जहाँ पे अभी हम हैं, वहां से लेके भगवान तक जाने का पूरे सीढ़ी है, स्टेप बाय स्टेप लेडर, सीधा भगवान के धाम। Thus ends the Bhaktivedanta purport of the 8th chapter of Srimad Bhagavad Gita in the matter of attaining the Supreme. Hare Krishna. So congratulations to all of you. आप लोग सब जो लोग शुरू से आ रहे हैं, उन्होंने आज भगवद गीता के 8 चैप्टर कर लिए हैं। और जो लोग कुछ कुछ मिस किए हैं, आप पुरानी वीडियोस आप देख सकते हो, ताकि आप लोग भी पूरे 8 चैप्टर जो है हमने कवर किए हैं, उनको पूरी तरह से आप हमारी डिस्कशन सुन सकें और साथ में ये बुक रीड कर सकें। तो हम यहाँ यहीं स्टॉप करेंगे, आई थिंक टाइम हो गया अब हमारा। तो किसी का कोई फाइनल पॉइंट, कोई क्वेश्चन, कमेंट्स, कोई रियलाइजेशन आपने शेयर करनी है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो हम यहीं पे कंक्लूड करेंगे आज। प्रभु जी, आई हैव वन क्वेश्चन। हाँ जी माता जी बताइए। प्रभु जी, आपने कहा कि जिसको बचपन से भगवान का एसोसिएशन मिलता है या भक्तों का साथ मिलता है, भगवत गीता मिलता है, तो वो आगे चलकर शुद्ध भक्त बन सकते हैं। लेकिन जिसको भक्ति का माहौल ही ना मिला हो, तो वो इस मार्ग में आगे कैसे बढ़ पाएगा? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो जैसे और कि फिर देखो, इसी जन्म में उसका कल्याण होना। हाँ ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई। देखो, जिनका शुरू से अच्छा चल रहा है वो तो बढ़िया है, लेकिन अब शुरू में हमारा हुआ नहीं, तो अब तो हमारी ट्रेन तो मिस हो गई। अब कैसे हो सकता है कि हम आगे बढ़ पाए? राइट। तो ट्रेन एक्चुअली मिस नहीं हुई। अगर आपको इस जन्म में भगवत गीता के संपर्क में आ गए, आप भक्तों के संपर्क में आ गए, तो अब आपकी ट्रेन जो है बिल्कुल मिस नहीं हुई। अब ये ट्रेन सामने खड़ी है आपके,
अगर आप पकड़ लोगे तो आप पकड़ लोगे, अगर अभी भी आप छोड़ते रहोगे कि नहीं यार अब तो मैं लेट आया था, मैं तो ट्रेन अब तो नहीं मिल सकती मुझे, 5 बजे का टाइम था, 6 बज गए हैं, इसका मतलब ट्रेन जा चुकी होगी। वो कह रहे नहीं नहीं ट्रेन अभी भी खड़ी है आपके लिए, वो बाई चांस ट्रेन भी लेट हो गई है। नहीं 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 मेरे 5 बजे टिकट में लिखा है, 5 ही बजे आना चाहिए था मुझे, अब तो 6 बज गए, अब तो कोई पॉइंट ही नहीं है, ट्रेन मिस ही हो गई मेरी। वो कह रहे नहीं भैया अभी जल्दी बैठ जाओ आप। तो ये हो रहा है हमारे साथ। हमें समझना है कि भगवत गीता आ गई तो अभी हमें ग्रैब कर लेना है। जैसे जब आप लोगों को पता है वाल्मीकि जी जो कि इतने बड़े संत हैं, वो एक्चुअली बचपन से संत थे क्या? नहीं, वाल्मीकि जी क्या थे? वो डाकू। वो तो उल्टे 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 काम करते थे, मारते थे, शिकार करते थे लोगों को, क्या कहते हैं, जानवरों को तड़पाने में मजा आता था। तो ये थी उनकी प्रवृत्ति। और उनसे वो तो इतने गए गुजरे थे कि उनसे राम शब्द भी नहीं बोला जा रहा था। आप लोग सब बोल सकते हैं? कौन बोल सकता है राम? लाउडली बोले, राम 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 राम। राम। तो देखो मैं देख रहा हूं आप लोग सब राम तो बोल पा रहे हैं, लेकिन वो राम नहीं बोल पाते थे। क्यों? क्योंकि इतने पाप कर रखे थे। जब पाप बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो भगवान का नाम ठीक से लिया नहीं जा सकता। तो इसलिए उसको नारद मुनि का एसोसिएशन मिला और उसने उनकी बात पे फेथ किया, उन्होंने विश्वास किया और जो उन्होंने बोला वो फॉलो किया। सिर्फ ये चीज करनी है, विश्वास करके फॉलो अगर हम करेंगे जो हमारे को संत महात्मा बता रहे हैं, जो सीनियर डिवोटीज बता रहे हैं, जो बुक्स में लिखा है प्रभुपाद बता रहे हैं, उसको हम फॉलो करेंगे तो देखेंगे हमारी लाइफ चेंज हो जाएगी। तो उसने भी वही किया। उसको कहा ये आप अपना जो आपने वेपन्स रखे हुए हैं इसको सबको तोड़ो फेंको और अब आप मरा 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 चैंट करो। तो उसने मरा 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 करा, क्योंकि मरा तो वो बोल सकता था, मरा तो उसको बड़ा अच्छा लगता था बोलना, क्योंकि वो मारता था लोगों को, कहता मरा, मर गया, मरा हुआ चीज उसको बड़ी पसंद थी। तो एक्सपर्ट डिवोटी वो देखता है कि क्या आप कर सकते हो और वहां से लेके जाता है आपको वहां जो आपको होना चाहिए। तो मरा मरा शुरू करवाया उन्होंने और वो मरा मरा ही राम राम बन गया और वो राम राम बोलते रहे और उनको उनका हृदय अपने आप शुद्ध हो गया, क्योंकि ये नाम की महिमा है। नाम में जितनी शक्ति है हम एस्टिमेट नहीं कर सकते। आप सोच रहे हो कि अरे नहीं मैं तो बहुत ही फॉलन हूं, मैं तो बहुत ही नीच हूं, हम ये सोचेंगे, लेकिन नाम जो है वो पतित पावन है, वो पतितों को प्योर कर देता है। तो ये है भगवान के नाम की महिमा। तो आप इतना गिर भी नहीं सकते जितना नाम उठाने की हिम्मत रखता है। तो ये है भगवान के नाम की महिमा। तो इसलिए भगवान का नाम लेना, चैंटिंग करना नम्रता पूर्वक, ये समझ के देखो मैं तो किस लायक नहीं हूं, लेकिन नाम में इतनी शक्ति है कि नाम हमें लेके जाएगा जहां भगवान को हमें लेके जाना है। तो ये पूर्ण तरह से विश्वास रख के, पूरे एंथुजियाज्म के साथ, पूरे फेथ के साथ और जोश के साथ भगवान का नाम लेना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। और ईगर होना सेवा करने के लिए कि भगवान की कोई सेवा मिले हमें। भक्तों के साथ ऐसा एक नेटवर्क होना चाहिए जहां पे हम सेवा रेगुलरली करते रहें। तो जैसे जैसे हम सेवा करते रहेंगे, जैसे जैसे हम भगवान का नाम लेते रहेंगे, जैसे भगवत गीता पढ़ते रहेंगे, हम देखेंगे धीरे 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 सारे के सारे चेंजेस हमारे अंदर आएंगे। और बस ये है कि किसी को हमें ऑफेंड नहीं करना, किसी को हमें क्या कहते हैं, अपराध नहीं करना किसी और भक्त का। तो अगर हम भगवान का नाम लें, भगवान के भक्तों की सेवा करें और किसी का अपराध ना करें, तो हम देखेंगे कि हम बहुत आगे एडवांस हो सकते हैं। ठीक है? डज इट मेक सेंस? डज इट आंसर योर क्वेश्चन? थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। तो आपके सवाल का जवाब मिला आपको? हाँ प्रभु जी, मिल गया। वेरी अच्छा क्वेश्चन। और किसी का कोई क्वेश्चन? ऑलराइट, तो आज हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी फॉर ज्वाइनिंग। ग्रंथराज भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय।